Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, झुंझुनू, your assistant teacher. Today, I hope आप लोगों ने आपका जो टेस्ट है वो अच्छे से दिया होगा. कैसा हुआ टेस्ट आपका, लीजा, राघव? बढ़िया अच्छा हुआ मैम। वेरी गुड. इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से तैयारी की थी. हमारा जो चैप्टर है अप टू 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना? यस लीजा, चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो गया है क्या? नहीं. चैप्टर 4 में अपन पढ़ रहे थे एयर प्रेशर के बारे में. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एयर प्रेशर. चैप्टर नंबर 4 आपका जो चैप्टर है वो है 4 और चैप्टर का नाम है एयर. चैप्टर नंबर 4 एयर में हमारा आज का टॉपिक है एयर प्रेशर. ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? एयर प्रेशर के बारे में. यू विल बी surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. कि जो एयर है, जो एयर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो एयर मोस्टली क्या है, हम लोगों को हमेशा क्या करती है, पुश करती है. कि ये जो एयर है उसके प्रेजेंस की वजह से हमारी बॉडी जो है वो हमेशा क्या होती है, एक फोर्स से घिरी हुई होती है. So we don't even feel it. This is because the air presses us from all the direction and our body exerts a counter pressure. कि हमारी जो बॉडी है हम उसमें देखते हैं कभी हमें गर्मी का एहसास होता है, कभी हमें सर्दी का एहसास होता है. तो ये सारी चीज़ें जो हम फील करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एयर, एयर प्रेशर. सो एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस. की अर्थ सरफेस के ऊपर एयर जो है उनका प्रेशर जो प्रेजेंट होता है अर्थ सरफेस के ऊपर, एयर जो है उसका कितना प्रेशर जो है वो प्रेजेंट है, और इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं? एयर प्रेशर. As we go up the layers of atmosphere, the pressure falls rapidly. कि जैसे जैसे हम जहाँ देखेंगे अर्थ सरफेस के ऊपर जो एयर होता है उसका जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. जैसे ही हम हाइट्स पर जाते हैं वहाँ पर हम क्या देखेंगे? हवा जो होती है वो हमें कैसी फील होती है? बहुत लाइट फील होती है. तो एयर का जो प्रेशर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है. The air pressure is highest at sea level and decrease with height. कि सी लेवल के पास में, समुद्र के आसपास देखोगे आपको बहुत तेज हवा लगेगी, और जैसे ही हम किसी हाइट्स पर जाते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तो वहां पर हवा जो होती है, एयर जो होता है, एयर जो होती है उसका जो प्रेशर होता है बहुत कम होता है. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. In areas where temperature is high, the air gets heated and rises. यानी कि जहाँ पे अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो हाई होगा तो धीरे धीरे एयर क्या होने लगेगी? राइजेस होने लगेगी, यानी कि ऊपर उठने लगेगी. आप देखोगे जो सी लेवल होता है, सी लेवल्स में, सी का जो लेवल है वहां पर हम देखेंगे एयर जो है उसका प्रेशर जो होता है वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है. सी लेवल के ऊपर एयर प्रेशर गर्म होने के बाद में धीरे धीरे क्या होने लगती है? ऊपर उठने लगती है. ऊपर उठ के वो कहाँ मूव करती है? लैंड की तरफ मूव करती है. ठीक है, जो सी लेवल पर जो एयर होगी वो हॉट एयर धीरे धीरे गर्म होने के बाद ऊपर उठेगी. उसी तरीके से जैसे कि आपका वाटर है, वाटर क्या होता है? हीट होने के बाद में, गर्म होने के बाद में क्या होता है? ऊपर उठता है. किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में. उसी फॉर्म में एयर जो होती है वो गर्म होने के बाद ऊपर उठती है और मूव करती है कहाँ? जहाँ स्पेस खाली होता है, जहाँ पर एयर का प्रेशर कम होता है, यानी कि लैंड की तरफ वो मूव करती है. ठीक है, तो इस तरीके से एयर जो है वो प्लेस टू प्लेस क्या होने लगते हैं? मूव करने लगते हैं. इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस. कि जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पर एयर क्या होगा? हीट होगा, और गर्म होने के बाद में हवा जो है वो ऊपर उठने लगेगी.
This creates a low pressure area. Low pressure area is associated with cloudy sky and wet weather. कि जैसे ही हम देखेंगे कि जो एयर है वो हमारे जो एनवायरमेंट है उसमें मिक्स होने लगता है और धीरे धीरे क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं. इन एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, यानी कि जहां पर टेम्परेचर लो होगा यानी कि ठंड ज्यादा होगी वहां पर हवा कैसी होती है, ठंडी होती है. और जहां पर टेम्परेचर हाई होता है वहां पर हवा कैसी होती है, गर्म होती है. इट इज देयर फॉर हैवी, और वहां पर एयर कैसी होगी, हैवी होगी. जहां पर हॉट वेदर होगा वहां पर एयर जो है वो कैसी होगी, हॉट होगी. जहां पर कोल्ड वेदर होगा, कोल्ड वेदर में एयर जो है उसके अंदर वेट होगा. एयर के अंदर क्या होगा, वेट होगा. क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, इसीलिए इसका जो वेट है वो कैसा होगा, बहुत कम होगा. So heavy air sink can create a high pressure area. High pressure is associated with clear and sunny sky. यानी कि जहां पर प्रेशर हाई होंगे, एयर का प्रेशर हाई होगा, वहां पर मौसम जो होता है वो कैसा होता है, साफ होता है. और जहां पर एयर का प्रेशर जो है वो लो होगा वहां पर क्लाउडी एनवायरमेंट जो है वो देखा जाता है. द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज. की एयर जो है वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक मूव करती है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर एरियाज. की एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरियाज तक मूव करती है. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है विंड. द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड. की जो विंड है वो हमेशा कैसे मूव करते हैं, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विंड. विंड में आप देखोगे कि जो अर्थ है इसमें ये जो पोलर रीजन्स हैं, ये पोलर रीजन्स जो हैं वो कैसे होते हैं, गर्म होते हैं, सॉरी ठंडे होते हैं, हॉट होता है. यहाँ पर प्रेशर कैसा होता है, हाई होता है. यहाँ पर एयर का प्रेशर कैसा होगा, हाई एयर प्रेशर होगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमेशा क्या होता है, कोल्ड वेदर होता है, हाई प्रेशर. अभी हमने क्या पढ़ा कि जो एयर है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया मूव करती है. तो एयर जो है वो हाई प्रेशर से कहाँ जाएगी, ये लो प्रेशर एरिया है, ये और ये. तो एयर जो है वो हाई प्रेशर से कहाँ मूव करेगी, लो प्रेशर एरिया में. ठीक है, ये जो है आपका वो है लो प्रेशर एरिया. ठीक है. तो ये जो एयर है वो कैसे मूव करेगी, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. So you can see wind at work and it blows dry leaves down the pavement or uproots trees during a storm. Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust. कि हवा जो है वो अलग अलग तरीके की होती है. कई बार हम देखते हैं कि जो बहुत तेज हवा चलती है तो उससे क्या होता है, पत्ते जो होते हैं पेड़ों के वो झड़ने लग जाते हैं. कई बार हम ऐसा देखते हैं कि कहीं पर कुछ जल रहा है तो उसकी जो स्मेल है वो भी हवा के साथ हम तक पहुंचती है. उस एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं. So sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust. At times wind can be so strong that it is difficult to walk against it. और कई बार इतनी तेज हवा होती है कि हम उसके अगेंस्ट में यानी कि हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो चलना बहुत मुश्किल हो जाता है. You must have experienced it is not easy to hold an umbrella on a windy day. यानी कि जब बहुत तेज हवा चलती हो तो ऐसे मौसम में अम्ब्रेला जो है उसे पकड़कर चलना भी बहुत मुश्किल काम होता है. थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर यू. कि आप ये बताएं कि कब कब बहुत तेज हवा चलने के कारण कब कब आपको जो प्रॉब्लम है वो फेस करना होता है. सो विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. की विंड्स जो होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से, परमानेंट विंड. विंड जो है वो कितने तरीके के होते हैं, 3. विंड्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है आपका परमानेंट विंड. फर्स्ट है
परमानेंट विंड। सेकेंड है आपका सीजनल विंड, ठीक है। और थर्ड है आपका लोकल विंड्स। विंड्स जो है वो तीन तरीके के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं विंड। तो कौन कौन से हैं? परमानेंट, सीजनल एंड लोकल विंड्स। तो परमानेंट विंड्स कौन से हैं? द ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द एयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। आप देखोगे कि जो वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज रीजन्स में, यानी कि जो पोलर रीजन्स और इक्वेटर से पहले, आप सपोज ये आपका अर्थ है, ये आपके पोलर रीजन्स हैं, ये इक्वेटर है, यहाँ पर जो एयर ब्लो करेगी जो आपकी है वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज, ये जो रीजन है यहाँ पर जो विंड ब्लो करती है ये क्या कहलाती है? आपकी परमानेंट विंड, ठीक है। ये आपका कहलाता है परमानेंट विंड, जो कि थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूसली जो है वो एक ही तरह की हवा जो है वो चलती है। सीजनल विंड किसे कहते हैं? कि दिस विंड चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स, कि सीजन्स के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन चेंज होना, जैसे कि मॉनसून, जब इंडिया के अंदर जो मॉनसून आता है वो क्या है? सीजनल विंड है, जो हमेशा हमें ऐसी हवा जो है वो नहीं देखने को मिलती, ना ही सर्दियों के मौसम में ना गर्मियों के मौसम में। नेक्स्ट आता है आपका लोकल विंड। तो लोकल विंड क्या है? दिस ब्लो only during a particular period of the day or year in a small area. For example, land, sea breeze. Do you recall the hot and dry local wind of northern plains of India? It is called loo. Local wind particular area के अंदर blow करने वाली जो wind है वो local wind कहलाती है। जैसे कि राजस्थान के अंदर गर्मियों में क्या चलती है? लू चलती है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? लू, जो कि हॉट विंड्स कहलाती है। तो ये क्या है? लोकल विंड है, जो कि परमानेंटली किसी पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर रीजन में ब्लो करती है, वो क्या कहलाती है? लोकल विंड कहलाती है। सो नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो साइक्लोन के बारे में है। यहाँ तक आपको अपने चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। और यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? कल हम हमारे इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको भी फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, कुछ पूछना है आपको? नो मैम।